नहीं क्या क्या रामायण में पढ़ते थे। मैंने हनुमान का बड़ाई किया तो हनुमान समुद्र को फाड़ गए, शक्ति मिल गया, क्योंकि शक्ति मिला। तो अभी हनुमान का बड़ाई कर दिया तो शक्ति मिला, समुद्र को फाड़ गया। समुद्र का मतलब क्या? दुनिया। अभी हम बच्चों को बाबा हिंसा किया है किसी का? हम बच्चों को बाबा ने क्या कहा है कि तुम जो है देवी देवता था, तुम्हारा जो चाल चलन था ना बहुत अच्छा था, तुम कभी ये शिखर गुटखा दारू शराब ईर्ष्या नफरत बैर दुश्मनी में नहीं था। तो ये बड़ाई किया हमारा, तो मुझे याद आया कि मैं तो शुरू में देवी देवता था, सतयुग में था। तो बड़ाई पर हमारा अभी क्या हो रहा है, ताकत आ रहा है। इन्हें अभी ये सब छोड़ना है, ये गलत चीज नहीं करना है, तो बड़ाई पर न हुआ है। अगर बाबा भी कह देता कि जा तू बताए है तो और बता बन जाते, जाता तू दारू पीवे रह जाता, ऐसे ही दारू पीवा बन जाते। लेकिन ऐसा तो नहीं है। बाबा हमारा बड़ाई क्या मतलब हमारा ही चर्चा रामायण में है, हम ही सब हनुमान है। पता है हम सब क्या है? हनुमान है। हम लोगों को बाबा ने ताकत दिया बड़ाई करके। जब बड़ाई किया तो ताकत आया, इसके बाद हम अपने कर्मों पर अडिग हुए कि नहीं मुझे अच्छा कर्म करना है। हनुमान का बड़ाई हुआ तो समुद्र को खाना, तो ये समुद्र जैसा जो कार्य है उसको हम लोग करने के लिए तैयार हो गए। नहीं तो दुनिया में तो लोग सुनते ही भाग जाता है। तो बाबा कहते हैं कि उस समय सृष्टि में उस समय कितने थे? 40 साल पीछे जाइए तो मात्र। अब 40 साल पीछे जाते हैं तो लगता है कि गांव घर में ईटा का दर्शन नहीं होता। नहीं, ईटा लोग लाता था कहीं कहीं से कोठी उठी का गोरा बनाने। अच्छा अभी देखिए 40 साल के अंदर में क्या से क्या हो गया। अब 40 साल पहले आपको लेट्रिन बाथरूम शौचालय सब लोग इधर का लोग कुछ पता भी नहीं था। इतना बड़ा आपको एरिया था कि लोगों को कहीं कुछ परेशानी ही नहीं। कितना साफ सफाई, कितना स्वच्छ हवा। माने काश पटेल पर देवी देवता जो चलता था उसका थोड़ा अंश तो हम लोग भी देखे ना कलयुग के लास्टों में, कि नहीं देखे? मिट्टी पर चलते थे, चारों तरफ घास होता था। ये जूता चप्पल इतना कहाँ था? ये तो 40 बरस पहले का बात है। इसका मतलब और 40 साल पीछे जाइए, 80 साल बुद्ध से, तो 80 साल पहले और आदमी कम था। 80 दूना 160 बरस कर दीजिए तो और आदमी कम था। ये खोटौना का आप माने थोड़ा सा चित्रण करिए ना, खोटौना आपको करिए दूर में था। हम लोग देखिए, हम लोग आते थे तो साइकिल आपको क्रॉस करता था 40-50 साल माने 45 साल पहले साइकिल मिलता था कहीं पर। तो इतना बदलाव अभी हो गया। अब तब शास्त्रवादी लोग कहते हैं कि अभी इसका 40,000 वर्ष परल है कलयुग का आयु। लग रहा है बुद्धि में, अपने विवेक के कसौटी पर आप इसको देखिए कस के। लग रहा है ये 40 वर्ष के अंदर में इतना बढ़ गया। अभी कितना बढ़ेगा? अभी तो आप देख रहे हैं कि कितना भी व्यवस्था सरकार किया है, फिर भी जिस बस्ती में आप जाइए उस बस्ती में आपको आधा रोड आपको बुझाएगा कि गंदा से भरा पड़ा। क्यों? आदमी का संख्या ज्यादा हो गया, व्यवस्था नहीं है। तो और 40 साल टिकेगा? 40 साल कहाँ कैसे लोग जिएगा? तो ऐसे ही ज्ञान से समझना है। अभी इस युग का अंतिम क्षण चल रहा है। कौन क्षण पलटेगा कोई ठिकाना नहीं है। विनाश तो इसका होना ही है। अब कुछ कह दिया आपको, एक कहानी हम लोग सुनते थे गांव घर में कि किसी ने कह दिया कि अरे कौवा जत्ता को लेके भाग रहा है, ऊपर में उड़ रहा है। तो अब जितने फुहर ब्रेन की जो माताएं थी दौड़ के आई, अरे जत्ता को लेके कैसे कौवा जा रहा है, चलो देखते हैं। अब जो समझदार थी वो अपने घर में बैठे बैठे अंदाज की कि 200 ग्राम का कौवा है, आई 5 किलो 10 किलो का जत्ता ही कैसे उठा करके भागे। अब इस शास्त्रों में लिख दिया कि 40,000 और माने कलयुग का आयु है। कैसे है भाई? 100 वर्ष का आप गणना कीजिए ना, 100 वर्ष में आपको लगेगा कि चरम पर चला गया। आई और जो रहेगा मान लीजिए 500 वर्ष, समझ से बाहर की बात, ये रहेगा ही नहीं। तो बाबा कहते कुछ न कुछ पत्थर डालना चाहिए तो विचार सागर मंथन चले। अपने इस कुल का होगा तो झट लहर जाए, कुल का नहीं होगा तो कुछ भी समझेंगे नहीं, चले जाएंगे। अब कुल की बात बाबा की, कुल क्या वो होता है? 2 कुल है, एगो दैवी कुल है और एगो आसुरी कुल है। अभी शास्त्र में पंडित जी सब तो आप पता नहीं कितना गोत्र कुल क्या सब गिनाते हैं। ये सब क्या है? ये सब